लिवर एब्सेस क्या होता है, लीवर में पस का बनना क्या होता है, इसके बारे में, इसके क्या लक्षण हैं, इसके क्या इलाज हैं, ये क्यों होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। हाय, मेरा नाम डॉक्टर नितिन कुमार है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल में लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया, यंग सा लड़का, एलेक्स नाम का, जो पतला दुबला था, और आकर मुझसे कहा कि मुझे 10 दिनों से फीवर हो रहे हैं, ठंड लगकर बुखार आती है और मुझे छाती के नीचे राइट साइड में दर्द होता है। और इसके लिए वो पहले से काफ़ी दवाइयाँ खा चुका है, लेकिन ये बुखार और ये दर्द ठीक नहीं हो रहा। इसने कई डॉक्टरों से दिखाया, मिला, फिर वो हमारे पास पहुंचा। इसके साथ ही उसने जो ब्लड टेस्ट कराए थे उसमें लिवर के टेस्ट में कुछ एबनॉर्मेलिटीज थी, जिनको देखकर वो हमारे पास पहुंचा। एक पहली लुक देखकर मुझे ये लगा कि जो इसके सिम्टम्स हैं वो लिवर रिलेटेड सिम्टम्स लग रहे हैं। और जैसे उसकी कद काठी है और जो उसके हैबिट्स हैं, जब मैंने उसके बारे में फर्दर इंक्वायरी की तो पता चला कि वो एक रेगुलर अल्कोहल इंटेक करता है। इन सब चीज़ों से मुझे शक हुआ कि हो ना हो इसके लिवर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा और भी जानकारी लेने पे ये पता चला कि उसे अभी कुछ ही दिन पहले डायरिया या डिसेंट्री का एक एपिसोड हुआ था, जिसमें पेट दर्द के साथ उसे पतली लैट्रिन हो रही थी और उसमें ब्लड भी आया था। उसने बोला कि उसने कुछ दवाइयाँ ली, उसके बाद वो तो ठीक हो गया, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद उसे राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में पेन है और उसके साथ बुखार चल ही जा रहा है, जो कम नहीं हो रहा है। अल्ट्रासाउंड में हमें पता चला कि जो लिवर में एक बड़ा सा एब्सेस है, एक बड़ा सा पस का पॉकेट बना हुआ है, जो राइट साइड ऑफ द लिवर में है और जिसके डायमेंशन 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर है, जिसमें अराउंड 500 ml का पस है। हमने पेशेंट को समझाया कि ये इतना बड़ा पस शायद दवाइयों से ठीक नहीं हो पाएगा और इसके लिए हमें पस को बाहर निकालना पड़ेगा। हमने अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में उसमें एक ट्यूब डाली और सारे पस को बाहर निकाला। पेशेंट को कुछ दिनों के लिए एडमिट किया, एंटीबायोटिक्स दिए और एंटी एमीबिक्स दिए, क्योंकि जब हमने इनका एमीबिक सीरोलॉजी किया वो पॉजिटिव आया था। इसके बाद से इन सब दवाइयों के शुरू करने से और पस के बाहर निकलने से उसकी स्थिति में काफ़ी सुधार आया। फीवर आना बंद हो गया, उसका दर्द ठीक हो गया, उससे अच्छी भूख लगने लगी और इस तरह से उसका इलाज पूरा हुआ। तो आखिर एलेक्स ने मेरे से पूछा कि ये मुझे हुआ क्यों और इतनी बड़ी साइज में ये बदल गया और मुझे पता भी नहीं चला। फिर हमने उसे बताया कि जनरली जो लिवर एब्सेस के कई कारण होते हैं। जो लिवर की ब्लड सप्लाई होती है वो शरीर के इंटेस्टाइन के, चाहे वो स्टमक हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, लार्ज इंटेस्टाइन हो, इन सभी जगह का लिवर से वो होकर गुजरता है। तो जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या पैरासाइट्स हैं वो भी लिवर से होकर गुजरते हैं। बट लिवर की एक फिल्टरिंग कैपेसिटी होती है, डिटॉक्सिफाइंग कैपेसिटी होती है, जो उसको क्लीन करती है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई अल्कोहल लेता है रेगुलर, अगर किसी को मालन्यूट्रिशन है, अगर डायबिटिक है, अगर वो ऐसे मेडिसिन ले रहा है जिससे हमारी इम्यूनिटी कम होती है, जिसको हम इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन बोलते हैं, तो लिवर उन बैक्टीरिया, फंगस और पैरासाइट्स को क्लियर नहीं कर पाता है और इन्फेक्शन लिवर में आ जाता है, जो बाद में पस का रूप ले लेता है, जिसको हम लिवर एब्सेस कहते हैं। जनरली जो एमीबिक लिवर एब्सेस होता है, जो एंटीएमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण होता है, उसमें पेशेंट को पहले डिसेंट्री का एपिसोड होता है, जो जनरली पहले ठीक हो चुका होता है और उसके टाइम के बाद वो होता है। छोटे पस पॉकेट्स, क्योंकि माल न्यूट्रिशन है, इम्यूनोसप्रेशन है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर हो सकता है कि शुरू में ना आए, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है। इसी कारण से लिवर में दर्द भी शुरू होता है। उसके कारण हमें राइट साइड ऑफ एब्डोमेन में, अपर पार्ट में दर्द हो सकता है और फीवर आ सकता है, जो जनरल एंटीबायोटिक से नहीं ठीक हो। ऐसी स्थिति में जो लिवर में एब्सेस बनता है वो सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, स्मॉल साइजेस के भी हो सकते हैं, बड़े साइज का भी हो सकता है, जैसा कि हमारे पेशेंट में था। अगर वो स्मॉल और छोटे छोटे हैं तो ऐसे केसेस में हम सिर्फ दवाइयों से ही उसका इलाज कर सकते हैं, और अगर वो बड़े साइज का है तो ऐसे स्थिति में दवाइयों के असर को लाने के लिए ज़रूरी है कि पस को ट्यूब डालकर निकाला जाए। एक बार उसको निकाल दिया जाता है तो दवाइयों का असर जल्दी होता है। एलेक्स इस मामले में
लकी था कि उसके अंदर जो लिवर का एब्सेस था वो 10 सेंटीमीटर का होकर भी उसके कॉम्प्लिकेशंस उसको नहीं आए थे, क्योंकि बड़ा लिवर एब्सेस फट सकता है और फट कर वो एडजेसेंट ऑर्गन्स में जा सकता है, जैसे कि लंग्स में जा सकता है, हार्ट में जा सकता है, पूरे इंटेस्टाइन में जा सकता है, और तब ये एक इमरजेंसी सिचुएशन बन सकती है जो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। इसीलिए लिवर एब्सेस का समय पे उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस और उसका इलाज जरूरी है। थैंक यू।